जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह के बायोलॉजी सब्जेक्ट के कंकाल तंत्र टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। क्या पढ़ना है दोस्तों? कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। चलिए आइए स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन यानी हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? तो मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन जो है विकास के चौथे या पाँचवें सप्ताह में प्रारंभ होता है। यानी कि जो भ्रूण बनता है मानव में, उसमें हार्ट पल्सेशन कब से प्रारंभ हो जाता है? तो विकास के चौथे या पाँचवें सप्ताह में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में जो है 29 यानी 29 खोपड़ी अस्थियां होती है, 29 हड्डी होती है। यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 29 हड्डी होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन, इसका नियंत्रण कंट्रोल कहाँ होता है? तो स्पाइनल कोड में होता है, यानी केसरिक रज्जु में होता है। ठीक ना? यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं जिसको कि रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से जाना जाता है, उसका कंट्रोल कहाँ होता है? तो स्पाइनल कोड करता है। वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थियां होती है? तो वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। ठीक ना? वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। ठीक। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। यानी कि दोस्तों, जब नाखून काटते हैं तो दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून जो है वह मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। इसीलिए जो है नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत वल्क होता है, जिसको कि इनामेल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों, चूंकि कभी कभी इनामेल ही लिख देता है ऑप्शन में। ठीक ना? हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो दंत वल्क यानी कि इनामल होता है। ठीक। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिकी का क्या कार्य है? जोड़ों का प्रतिस्थापन करना। यानी शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिकी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिकी का क्या कार्य है? तो जोड़ों का प्रतिस्थापन करना, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिसिस कहा जाता है। ठीक ना? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। ठीक ना? क्या कहा जाता है? तो स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर। ठीक ना? मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है। ठीक ना? केसुरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी। ठीक ना? केसुरुक रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं होती है? तो 31 जोड़ी होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़ा। ठीक ना? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़ा। मानव शरीर के डिंबवाहिनी नली यानी फिलोपियन ट्यूब में शुक्राणु स्पर्म यानी डिम्ब ओवम को निषेचित करता है। यानी कि मानव शरीर के जो डिंबवाहिनी नली होती है, जो कि फीमेल में पाया जाता है फिलोपियन ट्यूब, उसमें शुक्राणु ये जो स्पर्म जाता है वह ओवम को क्या करता है? निषेचित करता है। हम लोग बायोलॉजी में जब जन्म चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें विशेष इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक ना? कि मानव शरीर के जो फिलोपियन ट्यूब होता है फीमेल में, उसमें शुक्राणु स्पर्म जो है जाकर ओवम को क्या करता है? निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65%। ठीक ना? वयस्क मनुष्य में जो है जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65%। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? यानी कि हड्डी और दांत को बनाने में क्या आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। यानी हड्डी क्या बनाएगा? तो कैल्शियम बनाएगा, कैल्शियम से हड्डी बनेगा, और दांत के निर्माण में कौन सा सहायक है? तो फास्फोरस। यानी मानव शरीर के सबसे मजबूत पेशियां कौन सी है? तो जबड़ों की हड्डी। ठीक ना? अगर मनुष्य की सबसे बड़ी पेशियां, मजबूत पेशियां की बात किया जाए तो जबड़ों की होती है। ठीक ना? मनुष्य की, ठीक ना, सबसे जो है आपका मजबूत पेशियां कौन सी होती है? तो जबड़ों की हड्डी होती है। ठीक ना? और परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो उल्ब करता है। ठीक ना? परिवर्तनशील जो है भ्रूण, उसकी रचना जो है शुष्कन से कौन रक्षा करता है? तो उल्ब करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। ठीक ना? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। ठीक ना? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत। ठीक ना? ऐसे टोटल दांत कितने होते हैं? तो 32। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग
आगे पढ़ते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और बेल घंटा ज़रूर दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो नए नए अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा, ठीक ना, कौन सी होती है? तो कोलम या श्रेणिक गुहा, ठीक ना। कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी होती है? तो कोलम होती है, ठीक ना। कौन सी होती है? तो कोलम होती है और श्रेणिक गुहा होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा, ठीक ना। त्वचा पर अगर चोट लग जाता है तो इसका पुनरुद्भवन, ठीक ना, रीजनरेशन कैसे होता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा, ठीक ना। किसके द्वारा? घनाकार उपकला के द्वारा। यानी कि कंडरा, कंडरा कहते हैं टेंडन को। टेंडन किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से जोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहा जाता है। कभी कभी इंग्लिश में ही याद कीजिएगा क्योंकि कंडरा बहुत कम देखने को मिलता है ऑप्शन में, ठीक ना। परीक्षा में टेंडन ही पूछता है, यानी कि मांस को हड्डी से जोड़ने की जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, ठीक ना। और जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले को लिगामेंट यानी स्नायु कहा जाता है। तो यानी बोन टू बोन, याद रखिएगा, बी टू बी, यानी बीबी को कौन जोड़ेगा? तो लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक ना। तो अस्थि से अस्थि कौन हुआ? लिगामेंट। और पेशी से अस्थि क्या हुआ? तो टेंडन हुआ। स्नायु और कंडराएं जैसे कैसे ऊतक हैं? तो ये सब कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक ना, संयोजी ऊतक है, ठीक ना। यानी स्नायु और कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो संयोजी ऊतक है जिसको कि कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है। स्तनियों की अस्थि उपास्थि से क्यों भिन्न, कैसे भिन्न होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। यानी स्तनियों की जो अस्थि होती है, ठीक ना, और उपास्थि क्यों भिन्न कैसे होती है? तो हैवर्सियन नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन का। यानी अस्थि जो हड्डी का मैट्रिक्स होता है किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन प्रोटीन का बना होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होता है। यानी कि जो हड्डी कठोर होता है उसका क्या कारण है? ठीक ना, तो उसका कारण है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है फास्फेट होते हैं। कौन लसिका में किन रुद्राणुओं की अनुपस्थिति होती है? यानी कि लिम्फ में किन रुद्राणु, ठीक ना, कौन सा प्लेटलेट्स नहीं पाया जाता है? तो वह आरबीसी नहीं पाया जाता है, लाल रुद्राणु नहीं पाया जाता है। यानी लसिका में किन रुद्राणुओं का अनुपस्थिति होता है? तो लाल रुद्राणु नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक है? तो केरोटीन, ठीक ना। यानी कि बाल जो है, त्वचा जो है, नाखून जो है, सींग है, खुर किस चीज़ से बना होता है? तो केरोटीन का बना होता है, ठीक ना। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा प्रोटीन जो है त्वचा, बाल, नाखून, सींग एवं खुर के निर्माण में सहायक है? तो केरोटीन है, ठीक ना। केरोटीन भी लिखता है। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन। यानी कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो वो होता है ओसिन, ठीक ना। और बाल, नाखून में कौन सा है? तो केरोटीन है। अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट, ठीक ना। अस्थियों में मुख्य रूप से कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट पाए जाते हैं। मज्जा गुहा, जिसको कि मैरो कैविटी कहा जाता है, का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं, ठीक ना। यानी कि मज्जा गुहा जो होता है का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती है? तो उसको ऑडियोक्लास्ट कहते हैं। जिस अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतक, जिसको कि कनेक्टिंग टिश्यू कहा जाता है, ठीक ना। अस्थियों का निर्माण किस ऊतकों द्वारा होता है? तो वह संयोजी ऊतकों से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो 300, ठीक ना। जो बच्चे होते हैं उसमें जो हड्डियों की संख्या ज़्यादा होती है, कितना होता है? तो 300 होता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में होता है, ठीक ना, 28 गो होता है, ठीक। मानव शरीर के किस अंग में सबसे ज़्यादा अस्थि की संख्या होता है? तो हाथ में होता है, ठीक ना। एक हाथ के उंगली में 14 गो होता है, तो 2 गो मिला के 28 गो होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक ना। तो मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में होती है, ठीक ना। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारा खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी रहती है? तो अचल संधि द्वारा। यानी किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? तो अचल संधि द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी हिंडल ज्वाइंट का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो उलना और ह्यूमरस, ठीक ना।
मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि जो होता है यानी हिंगल ज्वाइंट जो होता है एक उदाहरण है, उत्कृष्ट उदाहरण है किन अस्थियों की संधि में मिलता है। तो यह जो है आपका किस में मिलता है, तो उलना और ह्यूमरस में मिलता है, ठीक ना। यानी कि मनुष्य की श्रोणी मेखला में 3 अस्थियां इप्सियम, इलियम और प्यूबिसियम उपस्थित होती है। यानी कि मनुष्य की जो श्रोणी मेखला है उसमें 3 अस्थियां होती है, इप्सियम, इलियम और प्यूबिसियम, ठीक ना, उपस्थित होती है। दोस्तों अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।